बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरे लेक्चर में हमारे पास है बेसिक डेफिनेशंस। आज हम बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। बेसिक डेफिनेशन में पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैटर। मैटर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर। ठीक है, यानी एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मैटर की एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने बताई हुई हैं। इस कायनात में जितनी भी आपको अपने इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सब की सब मैटर की एग्जांपल्स हैं। ये देख लेंगे, मेरे पास मार्कर है, ये मैंने रखा हुआ है। ये देखेंगे, इसने जगह भी घेरी है और वज़न भी रखा है। ये हमारे पास मैटर की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है स्टूडेंट? सब्सटेंस होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ नोन एज सब्सटेंस। अब हम डेली रूटीन में प्योर का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि फ़लाँ शॉप का जो दूध है वो बड़ा खालिस है। लेकिन स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में प्योर से मुराद खालिस नहीं है। केमिस्ट्री में प्योर से मुराद क्या है कि मैटर हमें पता है किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मुराद है कि मैटर जो है वो जिन एटम से बना है वो एटम जो हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर वो सेम टाइप के नहीं हों तो उन एटम्स में जो रेशो हो वो फिक्स्ड हो, स्पेसिफिक हो। वो जो फॉर्म होती है मैटर की वो प्योर फॉर्म होती है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ लिखा हुआ है कि सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉन एज सब्सटेंस। अब प्योर से मुराद क्या है? यहाँ मैटर हैव सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी मैटर जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए उसके। अगर सेम टाइप ऑफ एटम नहीं है तो एटम्स में जो रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए और हैव फिक्स्ड रेशो। अब अगर हम मिसाल देखते हैं वाटर की, तो वाटर हमारे पास मैटर की एग्जांपल है और इसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर को हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस किया था। तो वाटर की कंपोजिशन क्या है? वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। अब इनके दरमियान जो रेशो है वो कितनी है? 2:1, यानी 2:1 से मुराद क्या है कि 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अगर इसकी रेशो अगर हम चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2:2, तो इट मीन्स कि हमारे पास वाटर नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसी तरह अगर हम देख लें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें एटम्स की जो रेशो है वो हमारे पास है 1:2। ठीक है, ये हमारे पास एटम्स की फिक्स रेशो होने जिस मैटर में होगी वो हमारे पास सब्सटेंस कहलाएगा, यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो। उसके बाद मिक्सचर की तरफ आते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इम्प्योर से मुराद क्या है? इम्प्योर से मुराद ना खालिस नहीं है। यहाँ इम्प्योर से मुराद है कि मिक्सचर में जो एटम्स होते हैं उनकी रेशो फिक्स नहीं होती। ठीक हो गया? उसके बाद हम आते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ये हमने अपने पहले लेक्चर में अच्छी तरह स्टडी की थी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी नाम से ही इंडिकेट हो जाती हैं, यानी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट को एक्सप्लेन करने वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ये डेफिनेशन लिखी है, देख लें। Those properties, those are associated with physical state of substance is known as physical property। अब physical property में हम क्या डिस्कस करते हैं? मैंने पहले बताया था आपको, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है? वो लिक्विड है। फर्स्ट इसकी फिजिकल स्टेट है। और इसका कलर क्या है? वाटर कलरलेस है। ये इसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह इसका टेस्ट क्या है? टेस्टलेस है। और इसकी स्मेल नहीं है, ऑडरलेस है वगैरह। ये सब की सब जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही वेरीफाई करती हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखी हुई हैं लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अब हमें पता है कि वाटर की जो है वो कंपोजिशन किस तरह हुई है? एक हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने हमें क्या बना दिया? वाटर बना दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसीय स्टेट में, और जब वो कंबाइन हो जाती हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर फॉर्म में। तो इसी तरह जब वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं थ्रू हीट, तो वाटर फिर दोबारा अपने प्रीवियस एटम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances. अब डिकम्पोज से मुराद यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? डिकम्पोज से मुराद है ब्रेक डाउन, यानी डिकम्पोजिशन से मुराद होता है कि किसी बड़े मॉलिक्यूल को जो है वो ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेस में जो है वो कन्वर्ट कर देना, वो हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन। तो चूँकि एटम बहुत स्मॉल है हमारे पास, तो इस वजह से उसको डिकम्पोज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब हमें पता है कि इस कायनात में जो है वो एलिमेंट्स की टोटल जो तादाद है वो हमारे पास है 118। उन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग हैं, यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और उन कुदरती तौर पर पाए जाने वाली एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैसीय स्टेट में भी होते हैं। अब जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड स्टेट की एग्जांपल हमारे पास है फॉर एग्जांपल के सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, एट्सेट्रा, ये सब के सब जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मरकरी है और ब्रोमीन है। और गैसीय स्टेट में पाए जाने वाले हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है वगैरह, ये गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। अब हमने एलिमेंट्स को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर जो है वो मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स में जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप जानते हैं। मेटल क्या होते हैं? वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पासिस थ्रू हो जाए, वो मेटल्स। जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पासिस थ्रू ना हो, वो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में भी पासिस थ्रू और मे नॉट भी पासिस थ्रू, वो हमारे पास होते हैं मेटोलाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।